मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य अपनी उच्च की मेष राशि से निकलकर 14 मई 2020 गुरुवार के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में और उसके राशि परिवर्तन के बारे में आदि जान लेते हैं, और उसके बाद में जो सब 12 राशि है उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों के बारे में हम देखेंगे आगे। सूर्य अपने उच्च की मेष राशि से निकलकर दिनांक 14 मई 2020 गुरुवार की शाम 5:15 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 महीना गोचर करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, और सूर्य को जीवन यानी कि उत्पत्ति करने वाला देव भी माना जाता है। 12 राशियों में 5वीं राशि सिंह का स्वामी भी सूर्य है। मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। अब शुक्र की वृषभ राशि में 1 महीने तक गोचर करेंगे। सूर्य जब वृषभ राशि में और मिथुन राशि में गोचर करते हैं तो सबसे ज्यादा % गर्म रहते हैं, और इन दिनों में भारत में 2 महीने में भयंकर गर्मी और लू का प्रभाव रहता है। सूर्य की शुक्र से बनती नहीं है, ये दोनों स्वाभाविक रूप से अलग अलग स्वभाव के ग्रह है। सूर्य गर्म और शुक्र ठंडा ग्रह है। विपरीत स्वभाव की राशि में सूर्य का यह गोचर कैसा फल देगा सभी 12 राशि को, यह हम अब इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। वह उपाय गोचर के दौरान आपको, ये जो 1 महीने का गोचर है इस 1 महीने के लिए ही होंगे। आप अगर करना चाहें तो मैं जो उपाय बताऊं आपकी राशि का वह भी कर सकते हैं। सूर्य अगर कुंडली में अच्छी अवस्था का या उच्च का हो तो जातक को जीवन में बहुत प्रभावशाली बनाता है, लेकिन अगर सूर्य अशुभ ग्रहों के साथ हो या नीच का हो या अशुभ स्थान में बैठा हो तो जीवन में संघर्ष और कमियों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आप भी अपनी कुंडली में देखें कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसे अवस्था का है। अगर शुभ अवस्था का है तो ठीक, और नहीं है तो फिर इसका अशुभ फल जीवन में अनेक कष्टों का कारण बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रोजाना की तरह एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। एक बात और कि अगर आप मेरे से फोन पर बात करना चाहते हैं तो रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा मन चाहे तभी आप फोन करें और मैं आपसे बात कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूं, मैं हर समय बात करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता हूं। अगर आपको कोई मुझसे ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित एक सवाल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है। इस पर अपना नाम, मेल, फीमेल, जन्म डेट, समय और जन्म स्थान लिखकर आपको जो केवल एक सवाल पूछना हो वह आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको निश्चित ही उसका जवाब दूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और केवल रविवार को ही मेरे से फोन पर बातचीत करेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य के वृषभ राशि में गोचर से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
मेष राशि वालों के लिए सूर्य 5वें संतान और शिक्षा स्थान के स्वामी है और अब आपकी राशि से निकलकर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए आर्थिक और कारोबारी स्थिति के मामले में उन्नति कारक सिद्ध होगा। चूंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, इसलिए पारिवारिक संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। आप भले ही कितना भी नियम से चले, लेकिन आपके परिवार वालों को आपके नियम बंधन जैसे लगेंगे। वो आपके नियम को तानाशाही करार दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके प्रेम प्रसंग को हवा मिलेगी और पंख लगाकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर कुंडली में सूर्य प्रभावी है तो हो सकता है आपका प्रेम संबंध अब या फिर जल्दी ही आगे दाम्पत्य संबंध में बदल जाए। वैसे जो सूर्य है कुटुंब स्थान में आना आपके लिए 5वें संतान स्थान का स्वामी होना और कुछ खुशखबरी प्रदान करने वाला भी यह गोचर रहेगा। अगर आप विवाहित है तो संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं और इस राशि की जो महिलाएं गर्भवती है वो पुत्र संतान की आशा कर सकती है। यह गोचर आपके लिए काफी सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आप जितना सच्चा और सीधी बात करेंगे उतना आपका प्रभाव सामने वाले पर अधिक पड़ेगा। आप इस गोचर का लाभ उठाएं। यह गोचर आपके लिए शुभ है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले से ही कमजोर है और इस गोचर में भी आपको कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। अब वह चाहे तो उपाय कर सकते हैं। उपाय यह है, मेष राशि वालों के लिए तांबे के लोटे में भरकर जल सुबह उगते सूर्य को अर्पित करें। यह नियम आप इस गोचर के दौरान रोजाना करें। आपको सूर्य का अशुभ फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब आपकी ही राशि में पूरे 1 महीने तक गोचर करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए कोई विशेष अच्छा या शुभ फल नहीं देगा, लेकिन इतना बुरा भी कुछ नहीं करेगा जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो। सूर्य का राशि में गोचर आपके लिए धन संपत्ति अर्जित करने का समय रहेगा। कोई भूमि भवन वाहन मकान नौकरी ज्वेलरी नौकर चाकर आदि रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं या इस बारे में सोच सकते हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको सेवा का मौका भी मिलेगा। कुछ भौतिक सुविधा अर्जित करने के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी स्थान पर रहने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहने वाला। आपस में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। कुछ नए पुराने विवाद आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मतलब कि आपसी तनातनी से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आपकी सोच और बुद्धि चातुर्य से आप काफी कुछ सुधार भी करने में सफल हो जाएंगे। बाहरी ताकत जो आपको परेशान करेगी तो आप उनसे बहुत आसानी से निपट लेंगे और इस गोचर के दौरान आपके बाहरी शत्रु को आप आसानी से परास्त कर देंगे। अगर आपको कोई ज्यादा समस्या आ रही है तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आप यह उपाय चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर सूर्य पहले से कमजोर है तो आप यह उपाय करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इस समय में इस गोचर के दौरान सूर्य का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है वृषभ राशि वालों को कि नियमित रूप से गेहूं की 2 रोटी सुबह सुबह गाय को दे देना है। बस आपको यह उपाय करना है। 1 महीने तक करना है, जब तक यह सूर्य का गोचर आपकी राशि में रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला होगा। खर्च स्थान में सूर्य के प्रवेश के बाद से ही आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो जाएगी और एक समय ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जमा पूंजी खत्म हो रही है। हालांकि आपके लिए यह सब खर्च और फालतू के खर्च नहीं होंगे। इसमें आप अपने परिवार की अति आवश्यक और जरूरी खर्च पर ही यह खर्च करेंगे। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक रहेगी और इस गोचर के दौरान आपको गर्दन से ऊपर आंख नाक कान दांत सरदर्द आदि से कुछ परेशानी होने की संभावना लग रही है। कुछ समस्याएं भी आप ऐसी पाल बैठेंगे जिसके कारण
आपको रात्रि में पूर्ण विश्राम का सुख नहीं मिलेगा। नींद में कमी और आंखों में जलन आदि होने की संभावना है। आपके शत्रु आपको बदनाम कर सकते हैं या किसी नई परेशानी में डाल सकते हैं। आपको हमेशा अपने भाई बहनों और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के गोचर के दौरान आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सक्रिय रहेंगे। आपको मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य जन्म के समय से खराब चल रहा है, खराब था या खराब है, और आपको जीवन में सूर्य का कोई ज्यादा शुभ फल नहीं मिल रहा है अभी तक, और इस गोचर में अगर आपको अशुभ फल मिले, तो मैं आपको मिथुन राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं। अगर आप यह उपाय करेंगे तो देखना कि यह जो गोचर है सूर्य का आपके 12वें खर्च स्थान में, इसका भी अशुभ फल बहुत कम मिलेगा या नहीं के बराबर होगा। आपको इसमें लाभ भी मिलेगा। आपके लिए उपाय है ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र की जो माला है वह आपको नियमित रूप से 2 माला कम से कम करना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है, और अब आपके लिए 11वें लाभ स्थान में गोचर करने से यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ और सौभाग्यशाली होगा। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो कुछ नया और विस्तार होने का योग बन रहा है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकार आपको पूरा जो आपके अधिकारी है वह आपको पूरा साथ देंगे, समर्थन देंगे आपसे, और आपके काम में भी वह आपके काम से भी खुश होंगे। इस गोचर के दौरान आपको प्रमोशन आदि मिलने के या कुछ अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके संतान और शिक्षा स्थान पर है, और इस समय के दौरान आपको संतान से सुख और संतान की सफलता की सूचना मिलने के योग बनेंगे। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो आप इस गोचर के दौरान प्रयास कर सकते हैं। यह गोचर आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी काम आपके रुके अटके पड़े हैं, अब उनको पुनः आप शुरू करेंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। आप इस समय में केवल पॉजिटिव रहकर ही सफलता पा सकते हैं। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। यात्रा आदि से भी लाभ मिलेगा। अगर कोई समस्या आ रही है या जन्म कुंडली में आपके सूर्य पहले से ही कमजोर है, तो मैं आपको इस गोचर के दौरान के लिए एक उपाय बता देता हूं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वाले क्या करें कि यह गोचर उनके लिए शुभ रहे, तो कर्क राशि वाले केवल सूर्य मंत्र ओम गणिम सूर्याय नमः इस मंत्र की माला करें और सूर्य को जल भी चढ़ाएं। यह उपाय करने से सूर्य का जो अशुभ फल है आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आपकी तो राशि का ही स्वामी सूर्य है, और अब आपके 10वें कर्म स्थान में पूरे 1 महीने तक यह गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए इस पूरे साल का सबसे अधिक शानदार, सफलता प्रदान करने वाला और मनोकामना पूर्ण करने वाला समय होगा, क्योंकि सूर्य जब 10वें स्थान में आता है तो अधिक बलशाली हो जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको जबरदस्त सफलता मिलने के प्रबल योग है। कानूनी विवाद आदि यदि कोई चल रहा है तो अब उसमें भी आपको आपके पक्ष में वह निपटेगा, और उसमें भी आपको सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। सभी विवाद आपके पक्ष में निपटेंगे। अगर सरकारी विभाग में कोई काम रुका अटका है तो अब वो भी पूरा हो जाएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अच्छे और बड़े लोगों से आपका परिचय होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति है, प्रेम दाम्पत्य का जीवन है, सामाजिक स्थिति है, आपकी सरकारी स्थिति है, सब मामलों के लिए यह गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष का बना है। बस आप एक्टिव रहे, हिम्मत रखें, बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करें, तो यह गोचर आपके परिवार के लिए खास उन्नति कारक और कुछ मामलों में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही सूर्य अशुभ या कमजोर है तो इस गोचर से लाभ नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपकी सिंह राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं। आप चाहें तो वह उपाय करेंगे तो इसका भी लाभ आपको निश्चित तौर से मिलेगा।
सिंह राशि वालों के लिए उपाय यह है कि नियमित रूप से आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सूर्य मंत्र की कम से कम 5 माला रोज करके, और माला करने से पहले सूर्य को आप जल चढ़ा के फिर माला करने बैठेंगे तो आप का जो यह सूर्य का गोचर है, जैसा आप सोच भी नहीं रहे होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा फलदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें खर्च भाव का स्वामी है और अब आपके नवम भाग्य भाव में पूरे 1 महीने तक गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए मन माफिक जो है वह फल प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अवश्य ही कुछ नरम गरम रहने की शंका प्रबल बन रही है। इसके अलावा आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। नवम भाव धर्म का होता है और इसलिए कुछ खर्च जो है वह धर्म कर्म और धार्मिक यात्रा पर आपका हो सकता है। इसलिए आप इस खर्चों के प्रति चिंता ना करें, फिक्र ना करें, खर्च होगा वह अच्छा होगा। आपको इस गोचर के दौरान पैसा बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, नहीं तो आपकी आगे के समय में स्थिति गड़बड़ा सकती है। हालांकि इस गोचर के दौरान जितना आप दूसरों के लिए काम करेंगे वो काम एकदम से बराबर से पूरे हो जाएंगे और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। वो काम एकदम से आपके जो है इतना आपकी छवि को सुधारने वाले बन जाएंगे। इस गोचर के दौरान जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो भी अब जा सकते हैं और विदेशी कारोबार से भी आपको लाभ मिलने का योग है। लेकिन विदेश जाने के लिए तो पहले से बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर तैयारी है आपकी तो इस गोचर के दौरान आपको जाने को मिल जाएगा, वरना ये तो कागजी कार्रवाई करने में भी इतना समय बीत जाता है। अगर कुछ ज्यादा आपको दिक्कत हो रही हो इस गोचर के दौरान तो कन्या राशि के लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो वह उपाय करेंगे तो उसका भी आपको अच्छा शुभ फल मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह उपाय है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की लगातार 5 माला नियम से रोजाना करें, आपको बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य 8वें मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष शुभ दायक नहीं माने जाएंगे। 8वें मृत्यु स्थान में स्वामी जो है सूर्य शारीरिक रोग, अपमान, चोट, स्वास्थ्य में गिरावट, दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव और इसके अलावा एक समस्या से आप निपटे नहीं कि दूसरी समस्या पहले से सामने खड़ी हो जाए, इस प्रकार के गोचर से आपको गुजरना पड़ेगा। यह सब अनुभव आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे। सूर्य के कारण आपको पित्त या फिर चमड़ी से संबंधित कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहे तो आश्चर्य नहीं है। हालांकि 8वें स्थान में सूर्य बैठकर आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को भी देखेंगे, इसलिए कुछ जो है धन की कमी आपको हो सकती है और यह धन की कमी को पूरा करने के लिए इस महीने में एक योग ऐसा भी बनेगा कि आपको कहीं से अचानक से, जहां से आपने उम्मीद भी नहीं लगा रखी थी, वहीं से आपको धन मिल जाए और आपकी जो पूर्ति जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाए। इसके अलावा आपको इस पूरे महीने में आप जो मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम भी आपको मिलना मुश्किल है। जितना मेहनत करेंगे आपको निराशा हाथ हो सकती है, लेकिन आप निराश ना हो। शत्रुओं से इस महीने में आपको या इस गोचर के दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस गोचर के दौरान आप किसी का अपमान न करें, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा और कानून संबंधी मामलों में भी उलझना पड़ सकता है आपको। अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद न करें। 7वें स्थान से दूसरे भाव में सूर्य का गोचर जीवन साथी के साथ संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले से ही कमजोर है और शनि की 2.5 साल की पनौती भी इस समय में आपको चल रही है और इस गोचर से भी आपको अगर तकलीफ हो रही है तो मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो उपाय है वह यह है कि रोजाना गेहूं की रोटी गाय, कुत्तों, कौवों को दे और नियमित रूप से कीड़ी नगरा सींचे।
यह उपाय करें, आपको अच्छा शुभ फल मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए यह गोचर साधारण रूप से ही अच्छे और बुरे फल दोनों देगा। अगर आपका व्यापार या कारोबार किसी के साथ साझेदारी में चल रहा है तो सावधानी रखें कि आपके जो आपसी संबंध है उनमें कोई कड़वाहट या शंका का वातावरण न बन जाए। साथ ही आप अगर विवाहित है तो भी सावधान रहें, क्योंकि सूर्य का जब गोचर सप्तम में होता है तो सूर्य को हमेशा विघटनकारी फल देने वाला माना जाता है। इस समय में आपका जीवन साथी आपसे कोई ऐसी बात कर सकता है या मांग कर सकता है जो आपके लिए पूरी करना मुश्किल हो, और इसी बात को लेकर आपस में कोई टकराहट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं मेरे को। व्यापार कारोबार आदि के लिए भी यह समय कोई खास अच्छा नहीं रहेगा। आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। सूर्य लगन भाव को देखेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के योग भी बनेंगे। कुछ नया तो जरूर होगा इस गोचर के दौरान, चाहे तो कोई उपहार मिले या कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न करने का मौका मिले। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है जन्म के समय में और उसका अशुभ फल आपको मिल रहा है तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय यह है कि रात को तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उसको उठकर पिए, और साथ ही सूर्य को भी आप सवेरे उठकर जल अर्पित कर दें तो आपके लिए यह पूरा गोचर बहुत अच्छा बीतेगा। वैसे भी सूर्य और मंगल की मित्रता बहुत अच्छी रहती है, तो यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके लिए और सफल सिद्ध होगा। अब बात करते हैं अगली धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा फल देता हुआ ही लग रहा है, क्योंकि सूर्य को छठे भाव में प्राय शुभ फल देते हुए ही देखा जाता है। छठा घर रोग रण और शत्रु स्थान का होता है, इसलिए माना जाता है कि सूर्य छठे भाव में बैठकर शत्रुओं का नाश करता है। विवाद आदि में भी सफलता प्रदान करता है। कर्ज से मुक्ति और रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है यह गोचर। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला पुराना चल रहा हो तो उसका निर्णय भी पक्ष में आने के योग प्रबल बनते हैं। इस गोचर के कारण आपको आपके जो खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, मगर वो जो खर्च है, आपका धन खर्च होगा, वह केवल कर्ज चुकाने में या फिर अपने परिवार की या अपने खुद के लिए कोई आवश्यक वस्तु खरीदारी करने में ही खर्च होगा, फालतू का खर्चा नहीं होगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी प्रमोशन आदि का मौका मिलने का इस गोचर के दौरान योग बन रहा है। आपका पारिवारिक जीवन बहुत संघर्षों के बाद उनसे उभरने में कामयाब हो जाएगा। इस महीने में अगर आप जमकर मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए अच्छा और सुगम मार्ग भी आप बनाने में सफल हो जाएंगे। असामाजिक लोग और बदनाम लोगों से इस माह में आप दूर रहकर ही अपना भला करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा और बलवान है तो इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा, और अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है और कुछ परेशानी आ रही हो इस गोचर से, तो मैं आपको धनु राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं। अगर आप चाहें तो वह उपाय करेंगे तो उसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए उपाय यह है गुरुवार के दिन केले के पत्ते के ऊपर गुड़ रखकर और गेहूं रखकर गाय को आप खिलाएं। अगर केले का पत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी बर्तन के अंदर आप स्टील का, लोहे का नहीं हो, या पत्तल आदि आते हैं, वो कई बार भोजन खाने के लिए पत्तल काम आते हैं, उसके ऊपर भी आप रखकर गाय को यह गुड़ और गेहूं खिला सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्रदान करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी पंचम में गोचर करेगा तो पंचम स्थान से संबंधित जो शुभ योग है उसमें कमी करेगा। जैसा कि पंचम स्थान शिक्षा और संतान के साथ साथ में निर्णय करने का भी होता है, तो जब 8वें स्थान का स्वामी पंचम स्थान में संतान स्थान में आएगा तो कुछ
दुख या तकलीफ होने के योग बन जाएंगे। संतान की हानि या फिर संतान की असफलता के समाचार मिल सकते हैं। वैसे व्यापार और व्यवसाय से धन लाभ भी आपको होगा। आप यात्रा करते हैं तो बहुत सावधान रहकर यात्रा करें। वाहन आदि भी बहुत ध्यान से चलाएं, नहीं तो कानूनी दंड का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप हमेशा सच्चाई, सेवा, सहायता के मार्ग पर चलेंगे तो आपको पुण्य भी बढ़ेगा और अशुभ फल में कमी आएगी। इस समय आप शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से कुछ धन पा सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत बुरी आदतें होती है। इनसे दूर रहने में ही लाभ रहेगा। धन भले ही कम मिले, लेकिन बुरी आदत सबसे बुरी होती है। बुरी आदत को अपना कर धन नहीं कमाना चाहिए। पढ़ने लिखने में या प्रतियोगिता आदि में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी मकर राशि के लिए इस समय थोड़ा दुविधा का समय चल रहा है, ये करूं या वो करूं। इन दो पाटों की सोच के पाटों के बीच में फंसे हुए रहने के कारण आपको कोई निर्णय करने का भी बहुत बड़ा वो मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत निर्णय कर लिया तो इसका जो प्रभाव है या हानि है या लाभ है, जो भी है, वो लंबे समय तक आपको भोगना पड़ेगा। वैसे मैं मकर राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि अगर मकर राशि वाले रोजाना नियमित रूप से कीड़ी नगरा सींचे और किसी ब्राह्मण को लाल अंगोछा भेंट में दें तो यह अच्छा रहेगा। वैसे भी मकर राशि वालों को इस समय में खुद की राशि का स्वामी शनि ही राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही शनि की 7.5 भी चल रही है। इसलिए कीड़ी नगरा सींचना और ब्राह्मण को किसी एक शनिवार को लाल अंगोछा देना बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए समय सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी सूर्य है। अब आपके चौथे सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। हालांकि चौथे सुख और माता स्थान में सूर्य या चंद्र का गोचर होता है तो मानसिक क्लेश का कारण बन सकता है। इस गोचर के दौरान आपको जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार करने का मौका मिल जाएगा। फिर भी मन में कुछ कमी जैसी आपको लगेगी। तो कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहेगा कि कुछ न कुछ कमी जरूर है। वैसे तो आपके इस गोचर के दौरान जीवन में सुख बढ़ेंगे और इस समय में आपको वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको जो आपका प्रेमी है वह आपके सामने कोई असंभव जैसी बात या डिमांड कर सकता है। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य सुख में आपके बढ़ोतरी होगी। आप इस गोचर के दौरान विपरीत परिस्थिति से भी संघर्ष से अपना रास्ता बनाने में सफल हो जाएंगे और सूर्य के इस गोचर के अंत तक आपको थोड़ा धन भी जमा करने का मौका मिल जाएगा, या आप ऐसा कह सकता हूं कि धन जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस गोचर के दौरान बस एक ही बात का ध्यान रखना कि माताजी का आपके स्वास्थ्य खराब न हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जल्दी ही डॉक्टरी सलाह करें और घर के काम और बाहर के कामों में अगर आप अंतर करेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर का काम बाहर नहीं ले जा सकते कर सकते और जो बाहर के काम हैं उनको आप घर में नहीं लाएंगे तो यह अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जन्म से ही कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। यह उपाय करने से आपका जो यह सूर्य का गोचर है शांति से अच्छे से बीत जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए उपाय यह है, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और कुछ देर सूर्य की धूप में खड़े रहकर धूप की गर्मी को आप महसूस करें। आपका यह गोचर बहुत अच्छा, शानदार और सूर्य की शक्ति के साथ बीत जाएगा। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए शानदार फल प्रदान करने वाला रहेगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन बहुत अनुकूल रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। आप में जोश और उत्साह के साथ साथ हिम्मत भी बढ़ेगी और बनी रहेगी। पुरानी बीमारी में अब आपको लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और शत्रुओं को तहस नहस भी कर देंगे। अगर कोई कर्ज आदि है
तो भी इस गोचर के दौरान आपको चुकाने में आसानी रहेगी। भाई बहन से आपका प्रेम बढ़ेगा, पुरानी शिकायतों का समाधान निकालने में कामयाबी मिलेगी, दूर की यात्रा करने का मौका मिलेगा, व्यापार और व्यवसाय में अब तेजी आएगी और साथ ही लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा आपको और नए काम करने के लिए यह गोचर पक्ष का है और शुभ फल देगा। अगर कहीं कोई पद ग्रहण करना है तो भी ये समय शुभ है आपके लिए, और अगर किसी मांगलिक काम में सहयोग करने की इच्छा हो तो भी करने का मौका मिलेगा आपको। नए और अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा। यह माह आपकी लगभग हर खुशी को पूरा करने में मदद करेगा। इस समय की शुभता को पहचान कर आप पूरा लाभ उठाएं। अगर आपकी कुंडली में जन्म समय में सूर्य कमजोर है और सूर्य का आपको शुभ फल नहीं मिल रहा है जीवन में, तो मैं आपको इस गोचर के अंदर शुभ फल मिले आपको, यह एक मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से इसका लाभ आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए उपाय यह है कि गुलाब जल पानी में मिलाकर रोजाना स्नान करें और रोजाना एक लाल फूल सूर्य को अर्पित कर दें। इससे सूर्य का इस गोचर के दौरान आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। यह था सूर्य का वृषभ राशि में गोचर से सभी 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको लाइक करें। मेरे लिए यह एक लाइक कर देना, और आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के हो, फेसबुक के हो, इंस्टाग्राम के हो या कहीं भी मित्र के, परिवार के, उन सब तक यह मेरा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि यह सूर्य का गोचर उनके लिए कैसा बीतने वाला है। और मैंने अपने भी इस चैनल पर सभी 12 राशि वालों के लिए संपूर्ण राशि की जानकारी का वीडियो पोस्ट किया हुआ है, और जल्दी ही मैं आप सबके लिए अब कुछ नए विशेष रूप से और जानकारी वाले आपकी राशि से संबंधित वीडियो ला रहा हूं। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।